दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ 3 नाइट्स 4 डे ऊटी कुन्नूर आइटनरी। इस व्लॉग में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट, स्टे, फूड, लोकल ट्रांसपोर्ट, थिंग्स टू डू इन ऊटी एंड कुन्नूर, टॉय ट्रेन एंड खूबसूरत से टी गार्डन्स। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट की। ऊटी पहुंचने के लिए सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोयम्बतूर एयरपोर्ट। कोयम्बतूर एयरपोर्ट से आप ऊटी ट्रेन, बस और टैक्सी से पहुंच सकते हैं। तो ट्रेन का जो टिकट प्राइस, वो स्टार्टिंग प्राइस है 175 रुपीज़ पर पर्सन, और एसी बस का फेयर होता है अप्रॉक्सीमेटली 650 पर पर्सन, और टैक्सी आपको 2500 के आसपास की पड़ जाती है। ट्रेन 4 से 5 घंटे लेती है आपको ऊटी पहुंचाने के लिए, बस भी ऑलमोस्ट इतना ही टाइम लेती है। टैक्सी में आपके 3 से 4 घंटे लगेंगे ऊटी पहुंचने के लिए। अब बात कर लेते हैं स्टे की। स्टे के ऑप्शंस आपको 1000 रुपये पर पर्सन से स्टार्टिंग मिल जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपको बजट फ्रेंडली जाना है तो आप सिटी में ही अपना होटल चूज कर लीजिए, और अगर आपको किसी लग्जरी रिजॉर्ट में स्टे करना है तो वो सिटी से थोड़ा आउटर पर मिलेंगे, लेकिन उनके व्यू बहुत ही शानदार होने वाले हैं। तो हमने स्टे किया था आयताना रिजॉर्ट्स में, जो कि सिटी से था 20-22 किलोमीटर की दूरी पर, और ट्रस्ट मी वो बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट था। आगे आइटनरी में मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। अब बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट ऊटी एंड कुन्नूर। बेस्ट टाइम टू विजिट है मार्च से जून का, एंड जुलाई से सितंबर मॉनसून सीजन होता है, तो आप प्लीज़ वेदर देख के ही ट्रैवल करें। एंड सितंबर टू फरवरी थोड़ा सा हल्का ठंडा विंटर फील होता है, और हम लोगों ने ट्रैवल किया था फरवरी मंथ में। अब बात कर लेते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट की। तो ऊटी में लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए आपको ऑटो भी इजीली मिल जाएगा और टैक्सी भी। ऑटो का स्टार्टिंग फेयर आपको 1500 से मिल जाएगा, और टैक्सी का स्टार्टिंग फेयर आपको 2000 से मिल जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा बहुत वहां पर बार्गेन भी कर सकते हैं। कुन्नूर में जो ऑटो का फेयर है, स्टार्टिंग फेयर, दैट इज 700 रुपीज़, और टैक्सी का स्टार्टिंग फेयर इज 1200 रुपीज़। आपके पैकेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पॉइंट्स और टूर में इंक्लूड करवाते हैं। इसके अलावा आपको लोकल ट्रांसपोर्ट में बस भी मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है कि बस के टाइमिंग्स की वजह से आपको थोड़ी परेशानी आए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऑटो या टैक्सी ही लें अपने लोकल टूर के लिए। अब बात कर लेते हैं नेटवर्क की। वैसे तो वहां पर नेटवर्क का इतना ज्यादा इशू नहीं है, लेकिन एयरटेल और जियो के नेटवर्क्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारी 3 नाइट्स 4 डेज ऊटी कुन्नूर आइटनरी। बात कर लेते हैं डे 1 की। डे 1 पे हम लोग मुंबई से निकल गए कोयम्बतूर एयरपोर्ट के लिए। हमारी फ्लाइट का प्राइस था 4000 रुपीज़ पर पर्सन अप्रॉक्सीमेटली, और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमारे आयताना रिजॉर्ट वालों की टैक्सी हमारे लिए वेट कर रही थी। टैक्सी में हम लोग बैठ के निकल गए रिजॉर्ट के लिए। हमारे रास्ता था अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे का, और व्यू बहुत ही खूबसूरत थे। अपने रिजॉर्ट में पहुंचने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, और उसके बाद रिजॉर्ट को एंजॉय किया। रिजॉर्ट में एक्चुअली बहुत कुछ था, बहुत सारी एक्टिविटीज थी, और रिजॉर्ट का व्यू इतना सुंदर है। रिजॉर्ट बहुत खूबसूरत है गाइस। और अगर आपको यही सेम रिजॉर्ट बुक करना है तो यहाँ पर 17,000 रुपीज प्लस टैक्सेस से रूम का प्राइस स्टार्ट हो जाता है, और 25,000 तक जाता है। तो मैं यहाँ पर लिंक मेंशन कर दूंगी, वहां से आप बुक कर सकते हो। गाइस, यहाँ पर पेट्स भी अलाउड हैं, बस आपको 3500 रुपीज एक्स्ट्रा पेट के लिए पे करना पड़ता है। हमने रिजॉर्ट को अच्छे से एक्सप्लोर किया, बहुत सारी एक्टिविटीज की, फिर पूल में चिल किया, उसके बाद अपना डिनर करके हम लोग सो गए। डे 2 पे हम लोगों ने अपने रिजॉर्ट में ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद रिजॉर्ट वालों ने हमारे लिए डे टूर के लिए टैक्सी बुक कर रखी थी। तो टैक्सी में बैठ के हम लोग निकल गए अपने डे टूर के लिए। सबसे पहला पॉइंट था हमारा दूधापीठा। दूधापीठा इज बेसिकली सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट इन साउथ इंडिया। अगर आप चाहें तो वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वहाँ का एंट्री टिकट है 10 रुपए पर पर्सन। यहाँ पर आप लोग कैश जरूर कैरी कर लेना, क्योंकि काफी सारे ऐसे पॉइंट है जहाँ पर जो एंट्री टिकट्स है ना, वो लोग कैश में ही लेते हैं। दूधापीठा में एक पॉइंट है जहाँ पर टेलीस्कोप से आप अच्छे अच्छे व्यूज देख सकते हो। वहां से पूरा ऊटी शहर दिखता है, और वहां पर खाने पीने के भी काफी सारे स्टॉल हैं। वहां पे साइड में एक पार्क भी है जहां पर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। दूधापीठा से हम लोग निकल गए ऊटी लेक के लिए, जो कि 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ऊटी लेक पहुंचकर हम लोगों ने वहां पर की बोटिंग का प्राइजेस शुरू हो जाते हैं 350 रुपए से, और डिफरेंट बोट्स के थोड़े डिफरेंट प्राइजेस हैं, और वहां पर खाने पीने के भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। और ऊटी लेक में बोटिंग करने के बाद हम लोग निकल गए पायकारा लेक के लिए, जो कि वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो पायकारा लेक पहुंचने के बाद मुझे लगा कि मुझे ऊटी लेक के बजाय यहाँ पर बोटिंग करनी चाहिए थी। फिर हमने वहाँ पर की स्पीड बोट एंड ट्रस्ट मी गाइस, पायकारा लेक बहुत खूबसूरत है और हमारा स्पीड बोट का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। और स्पीड बोट का प्राइस था 1150 रुपये और यहाँ पर पेमेंट कैश में ही होगी, तो आप प्लीज़ कैश कैरी कर लेना। बाकी डिफरेंट बोट्स के डिफरेंट प्राइजेज हैं। और पायकारा लेक में मस्त टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकल गए पायकारा वाटरफॉल के लिए, जो कि वहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। पायकारा वाटरफॉल पहुंचने से 300 मीटर पहले ही आपको आपकी टैक्सी ड्रॉप कर देगी। वहां से आप चाहे तो गेट तक पैदल भी जा सकते हैं या फिर बैटरी व्हीकल ले सकते हैं, जिसका की प्राइस होता है 20 रुपीज पर पर्सन। गेट पर आपको बैटरी व्हीकल ड्रॉप कर देगा, वहां से आपको वॉक करके जाना होता है वाटरफॉल तक। मेक श्योर आपके शूज कंफर्टेबल और अच्छे हो, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो गया था यार चल के वहां पर। सो वाटरफॉल के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर आप ऊटी जा रहे हो ना तो प्लीज ये मिस मत करना, बिल्कुल वो साउथ वाली फिल्मों वाला फील आएगा आपको। बहुत ही खूबसूरत है पायकारा वाटरफॉल्स। सो पायकारा वाटरफॉल से हम लोग निकल गए सेंट स्टीफन चर्च के लिए, जो कि वहां से अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर की दूरी पर है। चर्च बहुत ही खूबसूरत था और ये चर्च 150 साल पुराना चर्च है। चर्च में टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकल गए टी एंड चॉकलेट फैक्ट्री के लिए। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है इस पूरे ट्रिप का, क्योंकि मैं बहुत बड़ी वाली चाय लवर हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह चाय और चॉकलेट लवर्स हैं तो आप भी यहाँ पर बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा कि चाय कैसे बनती है एंड चॉकलेट कैसे बनती है। अगर आपके साथ किड्स हैं तो वो भी बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि किड्स को चॉकलेट्स ना पसंद हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सो टी फैक्ट्री में पूरा टी का प्रोसेस देखने के साथ साथ वहाँ पर आप टी टेस्टिंग भी कर सकते हो, साथ में चॉकलेट्स भी टेस्ट करवाई जाती हैं। वहाँ पर साथ में छोटी छोटी शॉप्स भी हैं जहाँ पर आप चॉकलेट्स और टी कॉफ़ी खरीद सकते हो और अपने घर भी ले जा सकते हो। टी एंड चॉकलेट फैक्ट्री के साथ हमारे डे टूर का एंड होता है और ऊटी के पूरे डे टूर का हमने अलग से एक व्लॉग भी बनाया है, जिसका की लिंक यहाँ पर मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मेंशन कर दूंगी। अपने डे टूर का एंड करने के बाद हम लोग निकल गए सीधा रिजॉर्ट के लिए और रिजॉर्ट पर हमने खूबसूरत सा अपना डिनर एंजॉय किया और सो गए। सो अब बात कर लेते हैं डे 3 की। डे 3 पर हमें जाना था ऊटी से कुन्नूर बाय टॉय ट्रेन, और टॉय ट्रेन की टिकट हमने बहुत ही ऑन द स्पॉट बुक करी थी और लकीली हमें मिल गई, क्योंकि वो पीक सीजन नहीं था इसलिए। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ एडवांस में अपनी टिकट बुक कर लेना, क्योंकि कई बार लोगों को टिकट मिलती नहीं है, लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो जो जनरल डब्बे की टिकट है वो है 150 रुपीज़ पर पर्सन, और जो फर्स्ट AC वाला जो डब्बा है उसकी टिकट है 350 रुपये पर पर्सन। तो अपने रिजॉर्ट में ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद हम लोग टैक्सी पकड़ के निकल गए उदागामंडलम रेलवे स्टेशन के लिए। और यूजुअली रेलवे स्टेशन पर ना लोग बहुत पहले ही आ जाते हैं फोटोज वगैरह क्लिक करवाने के लिए, क्योंकि रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और जब टॉय ट्रेन आती है तो भी लोग वहाँ पर बहुत पिक्चर्स वगैरह कराते हैं, तो मेक श्योर आप टाइम से काफ़ी पहले वहाँ पर चले जाएं अगर आपको भी पिक्चर्स करवाने का शौक है तो। और एक और टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, जो हमारे साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, पर मैं चाहती हूँ कि आपके साथ ना हो। तो जब आप ऊटी से कुन्नूर जा रहे हैं तो मेक श्योर कि जो आपकी सीट है वो राइट हैंड साइड पर हो, और जब आप कुन्नूर से ऊटी वापस आ रहे हैं तो मेक श्योर आपकी सीट लेफ्ट साइड पर हो, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत रास्ते आपको एंजॉय करने के लिए मिलेंगे। वैसे तो पूरे रास्ते बहुत अमेजिंग है, तो अगर आप ऊटी और कुन्नूर जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप टॉय ट्रेन से ही जाएं। वैसे तो रास्ते और भी हैं, आप टैक्सी से भी जा सकते हैं, आप बस से भी जा सकते हैं, लेकिन टॉय ट्रेन का मज़ा कुछ और ही है, तो डू नॉट मिस दिस। सो ऊटी से कुन्नूर पहुँचने में हमें 1 घंटे का समय लगा और कुन्नूर पहुंचते ही रेलवे स्टेशन के बाहर आपको टैक्सी ऑटोज मिल जाएंगे अपने डे टूर के लिए। सो जो ऑटो का फेयर होता है वो 700 रुपये से 1700 रुपये तक का होता है, डिफरेंट पैकेजेस का। और टैक्सी का आपको मिल जाएगा 1500 से 3000, डिपेंड करता है कि आप अपने पैकेज में कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करवाते हो। तो ऐसा नहीं है कि कुन्नूर घूमने के लिए आपको कुन्नूर में स्टे करना पड़ता है, आप 3 से 4 घंटे में पूरा कुन्नूर का डे टूर एक्सप्लोर कर सकते हो। सो हम लोगों ने ऑटो से पूरा डे टूर किया था और हमने 1700 रुपये वाला पैकेज लिया था, जो कि मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ तो मैं कहूँगी कि ऑटो से ही जाना, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारा डिसीजन वर्थ था। ऑटो का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था और रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, साइड्स में पूरा टी गार्डन्स आएंगे, बहुत अमेजिंग व्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गए ब्रिटिश चर्च, जो कि 150 साल पुराना है और काफ़ी खूबसूरत चर्च था। वहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकल गए सिम्स गार्डन के लिए, जहाँ पर एंट्री फीस है 40 रुपये पर पर्सन और वहाँ पर बोटिंग भी होती है जिसका प्राइस है 25 रुपये पर पर्सन। और अगर आपको फ्लावर्स वगैरह का शौक है तो आप उस गार्डन में जा सकते हो। हालांकि हमें इतना वर्थ नहीं लगा, लेकिन आपको गार्डन्स पसंद है तो आप ज़रूर विजिट कर सकते हो।
सो सिम्स पार्क से हम लोग निकल गए सिंगारा टी गार्डन्स के लिए। तो रास्ते में एक जगह से आपको स्लीपिंग लेडी पॉइंट दिखता है और वहाँ पर काफ़ी लोग टेलीस्कोप वगैरह लेकर खड़े रहते हैं। वहाँ से आप टेलीस्कोप से स्लीपिंग लेडी पॉइंट देख सकते हो और वो टनल भी देख सकते हो जहाँ पर छैया छैया सॉन्ग का शूट हुआ था। हालांकि हम जब गए थे तब वो टेलीस्कोप वाले वहाँ पर नहीं थे। और वो व्यू देखने के बाद आप टी गार्डन्स में अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। सो वहाँ से हम लोग निकल गए डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट के लिए। तो डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ से बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल दिखता है। सीजन में बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, हालांकि हमें इतना ज़्यादा नहीं दिखा, लेकिन वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। और वहाँ की एंट्री फीस है 30 रुपीज़ पर पर्सन और वहाँ पर खाने पीने के लिए और कुछ शॉपिंग करने के लिए शॉप्स भी हैं। और वहाँ से हम लोग निकल गए टी फैक्ट्री के लिए। मैं वैसे आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपने ऊटी में टी फैक्ट्री एक्सप्लोर कर लिया है तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, टी कैसे बनती है वो सारा प्रोसेस आपको वहाँ पर भी सेम दिखाएंगे। टी फैक्ट्री के बाद हम लोग निकल गए स्ट्रॉबेरी गार्डन्स के लिए, जो कि बिल्कुल ही ऐसा 5 मिनट का टूर था। बहुत छोटा सा फार्म था, मुझे बहुत वर्थ नहीं लगा। आप यहाँ पर शॉर्ट्स देख लेना, अगर आपको सही लगता है तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हो। सो स्ट्रॉबेरी फार्म के बाद हम लोग निकल गए लैम्स रॉक के लिए, जहाँ से अंदर जाके 1 किलोमीटर का जंगल का ट्रैक है, जो कि बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। और वहाँ की एंट्री फीस है 30 रुपीज़ पर अडल्ट, 10 रुपीज़ पर किड। और वहाँ पर गाइड भी मिलता है आपको 200 रुपये में। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बिना गाइड के भी आप वही सब सेम नज़ारे देखोगे। वो आपसे कहेंगे कि हिडन कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसा कुछ खास है नहीं, बस बंदरों से थोड़ा बच के रहना। और वहाँ से काफ़ी सुंदर व्यू है, कोयम्बतूर दिखता है आपको। तो अगर आप जा रहे हैं तो वो आप मिस मत करना। वहाँ पर हर जगह आपको जो वाटर बॉटल्स मिलती हैं वो कांच की मिलती हैं, जो कि 60 रुपीज़ की एक पानी की बॉटल मिलती है। लेकिन अगर आप खाली बॉटल किसी भी शॉप पर देते हो कांच की तो 30 रुपये आपको रिटर्न मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्लास्टिक बैन है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है वहाँ का, जो मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। लैम्स रॉक से हम लोग निकल गए लंच करने के लिए और लंच करने के बाद हम लोग निकल गए रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारी वापसी ऊटी की ट्रेन थी 4 बजे की शाम की और हम पहुंच गए ऊटी। इस पूरे डे टूर का हमने अलग से एक व्लॉग बनाया, मैं यहाँ पर लिंक मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दूंगी, आप जरूर देख लेना। डे 4 पर हम लोगों ने अपने रिजॉर्ट में ही ब्रेकफास्ट किया और हम लोग निकल गए कोयम्बतूर एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारी वापसी की फ्लाइट थी। सो कुछ पॉइंट्स हमने मिस कर दिया, आप चाहे तो कवर कर सकते हो, जैसे कि शूटिंग पॉइंट जहाँ पर काफी फिल्मों का शूट हुआ है, नीलगिरी हिल्स, पाइन फॉरेस्ट और बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है एंड रोज गार्डन जो वर्ल्ड के 16th नंबर पे आता है। तो आप ये सब पॉइंट्स को कवर कर सकते हो। एक मैं आपको एडिशनल टिप ये देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम है तो आप आदि योगी भी जा सकते हो दर्शन करने के लिए, और अगर आप चाहो तो वहाँ पे स्टे का ऑप्शन भी होता है, वहाँ पर स्टे भी कर सकते हो। एडवांस में आपको बुकिंग करनी होती है। और अगर आप आदि योगी जा रहे हो तो लाइट शो बिल्कुल भी मिस मत करना, जो कि शाम को होता है। और आदि योगी कोयम्बतूर एयरपोर्ट से 1 घंटे की दूरी पर है बाय रोड। और आप अपनी आइटनरी में एक और चीज ऐड करना चाहते हो तो आप कुर्ग ऐड कर सकते हो। कुर्ग भी बहुत खूबसूरत है, हमने पूरे कुर्ग के लिए एक अलग से व्लॉग बनाया हुआ है, मैं लिंक यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। सो ऊटी से कुर्ग का बाय रोड डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 7 घंटे का है। सो आई होप दोस्तों आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी और ये पूरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग। और अगर मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हैं और आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। टाटा, बाय बाय।